हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यू आर वेलकम टू अडू वर्ल्ड एंड बेटा, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कर रखा है वो कुछ इस तरीके का है। क्या टाइप्स ऑफ एंगल्स डिस्कशन हो गया ना, प्रॉपर्टीज डिस्कशन हो गया है, एंगल सम प्रॉपर्टी। सुनो बेटा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एंगल सम प्रॉपर्टी और 6.2 एक्सरसाइज का रेलेवेंसी है, एक दूसरे का कनेक्शन है। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो एंगल सम प्रॉपर्टी और फिर एक्सरसाइज 6.1 के जितने भी रेलेवेंट थ्योरी है बेटा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट ना। ओके, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी में। डू वन थिंग, सबसे पहले हम लोग लाइंस एंड एंगल का ट्रांसवर्सल एंड लाइन वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर ऑब्जर्व करो बेटा, यहां पर ऑब्जर्व करो। आपके सामने क्या है? आपके सामने है दो लाइन, राइट। हमने पहले बता दिया है क्या बेटा, पैरेलल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है ना। जैसे कि आप रेलवे ट्रैक्स को देखते हो तो रेलवे ट्रैक्स आपको क्या दिखता है? दे नेवर इंटरसेक्ट। हाँ, रेलवे ट्रैक कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे से। इसका मतलब ये है क्या, ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट ना करे वो कहलाता है बेटा पैरेलल लाइन, राइट। कहने का बात है, कहने का बात है क्या इस लाइन में और पैरेलल लाइन में बेटा डिफरेंस क्या है, जरा गौर करना। मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, देखो यहां पे। अब सोचो जरा सा, सर यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, अगर बेटा ये डिस्टेंस ए है तो ये भी ए है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या सर, स्टार्टिंग और टर्मिनल नाम का इसमें कुछ चीज है नहीं, ये कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब सवाल है क्या, क्या क्या मतलब रहा बेटा, क्या एल और एम, यहां पर सबसे पहले ये सोचो ये कैसी लाइन है। ये बेटा आप प्रोड्यूस करोगे ना, एल को आगे एम को आगे, फिर प्रोड्यूस करोगे फिर प्रोड्यूस करोगे, ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। ये लाइन जो है बेटा क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है क्या सर, जितने भी टेपर्ड लाइन है ना वो दिखता, अगर ये बेटा इंटरसेक्टिंग नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इट विल इंटरसेक्ट डेफिनेटली, राइट ना। कैसे इंटरसेक्ट करेगा? इफ यू आर प्रोड्यूसिंग दिस लाइन लाइक दिस, इंटरसेक्ट कर गया सर, राइट। अच्छा, अब क्या खास बात है सर? देखो बेटा खास बात क्या है, देखो खास बात क्या है। ये दो लाइनें थी, अब ये दो लाइन को ए बी, लाइन एल और लाइन एम को ए बी लाइन कट कर रहा है। जब कभी भी, जब कभी भी दो लाइन को कोई एक लाइन कट कर देता है बेटा, राइट, तो ये कहलाता है ट्रांसवर्सल। सच लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, राइट। अब सोचो, अब सोचो, अब हम लोग जो स्टडी करेंगे वो ये स्टडी करेंगे क्या रिलेशनशिप है ट्रांसवर्सल का, राइट। तो बाय डेफिनेशन आप देखो बेटा क्या, इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट, राइट बेटा। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट। कैसे सर? देखो ये एक पॉइंट है बेटा, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, राइट। तो ये दो अलग अलग पॉइंट्स है ना, मीन्स व्हाट, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। सिर्फ डिस्टिंक्ट का मतलब यहां पर ये हो गया क्या, डिफरेंट पॉइंट बेटा, दिस इज नॉट सेम, दिस इज डिफरेंट, नो डाउट्स, राइट। अब सोचो जरा, सर इसके बाद क्या रिलेशनशिप है। देखो बेटा, जब कभी भी लाइन इंटरसेक्ट करता है ना तो एंगल बनाता है, राइट। एंगल बनाता है, कैसे बनाता है जरा देखो। ये दो लाइन इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना, ये दो लाइन इंटरसेक्ट किया, तो ये कैसे यहां पर एंगल बना है, यहां पर एंगल बना है सर, और कहां बना है बेटा, और कहां बना है, देखो सर यहां पर भी एंगल बना है, राइट, यहां पर भी एंगल बना है। ये लाइन था बेटा L1 और ये लाइन था हमारा L2, ठीक है ना। अब सोचो जरा सा, अब सोचो जरा सा, क्या सर एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, समझो बेटा, समझो जरा सा। यहां पर जो बातें हैं लाइन एंड लाइन सिगमेंट की बातें हैं, समझो, समझो जरा सा। ये दोनों तरफ जो एरो दिखा रहा है, ये दोनों तरफ जो यहां पर एरो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि यू आर प्रोड्यूसिंग बाय बोथ साइड, आप दोनों तरफ से इसको प्रोड्यूस कर रहे हो, आप दोनों तरफ से इसको क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। कोई जरूरी नहीं है क्या बेटा क्या लेफ्ट साइड प्रोड्यूस करने से इंटरसेक्ट कर जाए, या फिर सर राइट साइड प्रोड्यूस करने से इंटरसेक्ट कर जाए। ये डिपेंड करता है कि टेपरिंग किधर हो रही है, ये डिपेंड करता है कि टेपरिंग किधर हो रही है, तो टेपरिंग इधर हो रही है, ठीक है ना, राइट। अब सोचो जरा सा, लाइन को बेटा क्या है और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है, देखो
लाइन को कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होता है, नॉट डेफिनिट लेंथ, राइट, नॉट डेफिनिट लेंथ। बट बेटा लाइन सेगमेंट को अगर मैं कह दूं क्या 6 सेंटीमीटर का आप लाइन ड्रॉ करो, इसका मतलब ये है क्या वो 6 सेंटीमीटर आपका लेंथ है बेटा लाइन का, तो आप कहोगे क्या ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। मुझे लगता है क्लियर हो गया, राइट। तो एरो का मतलब बकवास नहीं है यहाँ पर, एरो का मतलब बकवास नहीं है कि सर एरो ऐसे एरो डाल दिया, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। एरो डालने का मतलब है कि आप इस लाइन को इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हो बेटा और इस लाइन को इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हो। इट इज शोइंग द डायरेक्शन, इसी को कहते हैं बेटा डायरेक्टेड लाइन, राइट। यही हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्टेड लाइन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन सर हम लोगों ने पढ़ लिया, ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं, बड़ा आसान है सर, बड़ा आसान है। कैसे, आओ सर, दो लाइन को कट किया, कौन किया, एक लाइन कट कर दिया, क्या हो गया, वो ट्रांसवर्सल हो गया है। ओके, अब देखो जरा, अब देखो, अब बेटा यहां पर सीखो जरा सा, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड को इंटीरियर एंगल, ये क्या है, कौन कौन से हैं, जरा गौर करना, जरा गौर करना। मैं कुछ ड्राइंग करता हूं बेटा आपके लिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है बेटा, मान लो क्या, मान लो ये कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है, ये क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे बंदे बैठे हैं बेटा, राइट, सपोज दैट यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ पर क्या बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये स्टूडेंट के ठीक करस्पॉन्डिंग में ये स्टूडेंट है बेटा, ये स्टूडेंट के ठीक करस्पॉन्डिंग में ये स्टूडेंट है, और ये स्टूडेंट के ठीक करस्पॉन्डिंग में ये स्टूडेंट है। सर क्या मतलब है, क्या मतलब है। और हाँ, फेसिंग जो होनी चाहिए, सेम साइड फेसिंग होनी चाहिए। लेट इट बी बेटा क्या, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ फेस करके स्टूडेंट्स बैठे हैं, राइट। कोई स्टूडेंट अगर वेस्ट की तरफ फेस करके बैठा है तो वो तुम्हारा करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, वो बेटा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये है सर, लाइन के ऊपर, देखो देखो जरा सा, सर L1 लाइन के ऊपर और M लाइन के ऊपर और सेम साइड, सेम साइड, ठीक है ना। और क्या हुआ, सेम साइड, ओके। L लाइन के ऊपर, M लाइन के ऊपर और सेम साइड, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। और क्या होगा सर, और क्या होगा, और क्या होगा, जरा देखो, क्या सर ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, हाँ बेटा बिल्कुल होगा, राइट, राइट, ठीक है ना। 3 और 4, अब ये मत कहने लगना क्या सर लाइन पैरेलल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर दो, ना जी ना, मैं केवल बता रहा हूं बराबर यहां पर हो ही नहीं सकता है क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है। इसका डिस्कशन होगा बेटा आगे, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल आपको यह दिखाया जा रहा है क्या किस तरीके से रिलेशनशिप है, कैसे पहचानोगे करस्पॉन्डिंग एंगल को। तो लाइन का सेम साइड और लाइन के ऊपर, सेम साइड लाइन के ऊपर, 3 और 4 करस्पॉन्डिंग हो गया सर, ओके। उसके बाद बेटा फिर से देखो, उसके बाद फिर से देखो, नीचे वाला पोर्शन में आ जाते हैं हम लोग, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे आ गए सर, यहाँ पे लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, ठीक है ना। 1 2 3 4, यहाँ पर नाम दे दिया बेटा 5, यहाँ पे नाम दे दिया 6, तो 5 और 6 भी क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। फिर से फिर से फिर से यहाँ पे लाइन के नीचे, लाइन के नीचे और सेम साइड, लाइन के नीचे और सेम साइड, 5 6 7 8, 7 और 8, बेटा क्या कहानी है, मस्त कहानी है। केवल इतना सा बात है ना, केवल इतना सा बात है क्या सर, लाइन के नीचे एंड सेम साइड, लाइन के ऊपर एंड सेम साइड, यही करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, बेसिक बेसिक भाषा में यही करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, राइट। अगर मैं कहूं बेटा क्या ऑल्टरनेट क्या है सर, यहाँ पर जरा गौर करना, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, अब ऑल्टरनेट में भी दो अलग अलग बातें हैं, जरा गौर करना। मान लो बेटा, मान लो ये तुम्हारा लाइन है, ठीक है। अब इसमें ऑल्टरनेट एंगल को कैसे पहचानते हैं ये भी देख लो। सर ऑल्टर साइड में है, अलग अलग साइड में है, ये देखो बेटा और ये देखो, एंगल 1 नाम दे दिया, एंगल 2 नाम दे दिया। अब कहते हैं क्या सर ये तो लाइन के अंदर है, ये दोनों एंगल कहाँ है, लाइन के अंदर है। इसका मतलब ये है सर क्या ये ऑल्टरनेट एंगल तो है बट इंटीरियर भी है, इसीलिए इसको कहते हैं बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
ओके, अब लाइन के ऊपर, राइट, और इधर आ जाओ बेटा ऑल्टर साइड में, यानी सर ये लाइन के बाहर है, ये एंगल भी लाइन के बाहर है, 1 2, यहां पर हो गया 3, यहां पर हो गया 4। सर क्या कहना चाह रहे हो? लाइन के बाहर है बेटा, बाहर का मतलब हो गया एक्सटीरियर, इसका मतलब ये है क्या 3 एंड एंगल 4 क्या हो गया बेटा? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? करस्पॉन्डिंग तो सारा पूरा फैमिली बता दिया करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानने का। अब ऑल्टरनेट एंगल में भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन है और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन है, राइट? अब कहते हैं क्या सर पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होता है? को इंटीरियर एंगल क्या होता है, जरा देखो बेटा, समझो। मैंने मैंने लाइन के सेम साइड में, लाइन के सेम साइड में यहां पर 2 है, 3 और 4, यहाँ पे 2 और 5 ले लिया बेटा, ठीक है ना? यहाँ पे क्या ले लिया? 2 और 5, लाइन के सेम साइड और इनसाइड, राइट? देखो यहाँ पर इनसाइड है ना ये, राइट, दिस इज आवर इनसाइड सेगमेंट ना बेटा, ये इनसाइड है सर, सेम साइड है, तो 2 और 5 हमारा क्या हो गया बेटा यहाँ पर? तो यहाँ पर को इंटीरियर एंगल क्या हो गया? एंगल 2 एंड एंगल 5, ठीक है ना? आपको बेटा मैं एक्सप्लेन करके तो बता दिया, अब इन चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, इन चीजों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। देखो कैसे, कैसे देखो, आप देखो यहाँ पर एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पर जितने एंगल आप देख पा रहे हो, एंगल 3 एंड एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल बेटा, चेक कर लो, एंगल 3 एंड एंगल 7 इज करस्पॉन्डिंग एंगल, अगेन एंगल 2 एंड एंगल 6, सर लाइन के सेम साइड, और क्या है बेटा देख लो, चेक कर लो थोड़ा सा, 2 और 6, 2 एंड 6, सर लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर चेक कर लो, एम लाइन के ऊपर, एल लाइन के ऊपर और सेम साइड, यानी इसका मतलब ये है, ये हमारा 2 एंड 6 करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। आगे बढ़ते हैं, वैसे 4 एंड 8 हो गया, 1 एंड 5 हो गया, तो बेटा 1 और 5 की भी यही कहानी है सर, लाइन के ऊपर एंड सेम साइड, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। देखो बेटा 4 एंड 6, अब ये सोचो जरा सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर मैंने ये सेगमेंट में बताया था ना बेटा, दिस इज इंटीरियर वन, ये मैंने बताया था ना, क्या ये अंदर वाला सेगमेंट है सर, ये इंटीरियर है, और बेटा ये क्या है? एक्सटीरियर है, ये भी क्या है? एक्सटीरियर है। तो अब देखो जरा सा सर, 4 और 6 लाइन के अंदर है, इंटीरियर है, ऑल्टर मतलब क्या बेटा? बिल्कुल ऑल्टर, मैं पॉजिटिव हूं तो वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑल्टर हो गया। टू सब्जेक्ट आर ऑल्टर टू ईच अदर, कैसे? हाउ? हिंदी एंड इंग्लिश बिल्कुल ऑल्टर है ना, राइट? और अब सोचो जरा सा, इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब फिर है बेटा पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर, सर ऑल्टरनेट इंटीरियर बता तो दिए, 4 और 6, राइट ना? एक्सटीरियर कौन सा हो जाएगा बेटा? ये वाला हो जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है ना? पक्की बात है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहां पर 4 और 6, 3 और 5 हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, 3 एंड 6, 4 एंड 5 हमारा बेटा को इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है ना? अब देखो जरा सा, अब देखो जरा सा, एल और एम बेटा कैसा है? पैरेलल लाइन है, एल और एम लाइन आप देख पा रहे हो, ये क्या है? पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप इससे लगा लोगे, इसी से लगता है, मोटा मोटा बात समझो, इसी से लगता है, समझो। एल और एम हमारा पैरेलल लाइन है सर, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ऑब्वियस सी बात है सर, एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा। देखो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले ये समझो क्या क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट बेटा? तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7, फिर उसके बाद बेटा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 6। तो बेटा ये सब क्या है? ये क्यों है बराबर?
क्यों है बराबर? ये है बेटा पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये क्या है? ये पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल पे, राइट बेटा। अब सर अब क्या करोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ गया। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो हमारे पास ये तो पहले से ही गिवन है कि एम पैरेलल है, लाइन एम इज पैरेलल टू एल, हियर करस्पॉन्डिंग एंगल 3 and 7। सर 3 देख लो बेटा, 3 देखो, 7 देखो, ठीक है। ओके, लाइन के सेम साइड और लाइन के नीचे, राइट, लाइन के नीचे और सेम साइड। सेम साइड कैसे है बेटा? देख लो, चेक कर लो। लाइन एन के सेम साइड, लाइन एल के नीचे और लाइन एम के नीचे 3 and 7, ये करस्पॉन्डिंग हो गया सर। और कौन करस्पॉन्डिंग होगा बेटा? और कौन होगा? 2 और 6 करस्पॉन्डिंग होगा। और कौन करस्पॉन्डिंग होगा? और हो जाएगा बेटा 1 and 5 करस्पॉन्डिंग होगा। और कौन करस्पॉन्डिंग होगा? 4 and 8 करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज की स्टडी हम लोग प्रॉपर्टीज में करते हैं। टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन alternate interior, alternate exterior, right बेटा, vertically opposite angle and corresponding angles are equal। इतनी सी बात है। आगे देखो, तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 and 6, 3 and 5। पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल बेटा डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जरा देखो, जरा देखो, उसके पीछे भी कहानी है, समझो बात को, उसके पीछे भी कहानी है, समझो। 3 and 6 हमारा इंटीरियर एंगल है, ठीक है बेटा। 3 and 6 हमारा क्या है? को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। अच्छा सर ये बात बताओ, एंगल 3 और एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका मतलब ये है क्या सर? क्या है इसका मतलब? क्या है? जरा गौर करना बेटा, जरा गौर करना कैसे हो जाता है। देखो 6 जो है 2 के बराबर है, 6 जो है 2 के बराबर है, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर, हाँ या ना बोलो? लीनियर पेयर, ठीक है ना। अब जरा सोचो सर 2 और 3 का सम 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है, क्योंकि लीनियर पेयर है 2 और 3 का सम। अब सवाल ये है क्या सर 2 जो है 6 के बराबर है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब ये है बेटा, क्या आप 3 के जगह पर, आप 2 के जगह पर 6 रख सकते हो? आप 2 के जगह पर किसको रख सकते हो? 6। इसका मतलब ये है सर 6 + 3 बराबर 180 डिग्री। अब इसी को बेटा प्रॉपर्टी कह देते हैं हम लोग। हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है, ये करस्पॉन्डिंग का ही भाई बहन है और कुछ नहीं है। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी यूज किया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, राइट। तो इसी तरीके से बेटा यहाँ पर 6 और 3 का सम यहाँ पर 180 डिग्री आया है। आइए क्वेश्चंस करते हैं, इतना तो क्लियर हो गया है, राइट। मैंने आज प्रूविंग भी बताया बेटा कैसे को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी आपसे पूछ दिया जाए सर 180 होता है बट व्हाई, इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है? यही तो रीजन है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर सर। तो सबसे पहले 2 और 3 बराबर व्हाट? 180 डिग्री। 2 सर 6 के बराबर है तो 2 की जगह पे 6 रख दिया, 6 और 3 180 डिग्री। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा, फटाफट हम लोग 10 मिनट में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर डालेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा क्या कंडीशन है यहाँ पर, कहते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी। अब समझो जरा सा, देखो बेटा, इफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, इफ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट बेटा, ओके। और और पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल या फिर पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर
एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए। तीन ही कंडीशन है, तीन ही कंडीशन है। अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए। ऐसे केसेस में बेटा, ऐसे केसेस में दो लाइनें आपस में पैरेलल हो जाती हैं, ऐसे केसेस में दो लाइनें आपस में पैरेलल हो जाती हैं, राइट ना। ये दो लाइनें आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगी। दिस इज व्हाट, दिस इज कन्वर्स प्रूविंग, उल्टा प्रूविंग। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम है तो उसका कन्वर्स भी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ये है क्या, कन्वर्स इसका ये कहता है, इसका कन्वर्स ये कहता है क्या सर, लाइन हमारा पैरेलल हो जाएगा, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर बेटा x और y की वैल्यू फाइंड करिए। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 180 डिग्री, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओ सॉरी पेयर ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो यहां पर x इक्वल टू 130 डिग्री। फिर बेटा x इक्वल्स टू y, y व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, x इक्वल टू y, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, पेयर, वेट बेटा, वेट 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 वेट, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद अब देखो तो जरा सा, y इक्वल टू 130 डिग्री, क्यों सर y इक्वल टू 130 डिग्री, बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब ये है क्या सर, x बराबर y, इसका मतलब ये है क्या, एंगल x इक्वल टू एंगल y। इफ एंगल x इक्वल टू एंगल y, देन व्हाट, तब ये हो जाएगा, तब ये हो जाएगा क्या, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, then what, pair of alternate angle are equal. If x equals to y, it means that, it means that it means that pair of in alternate, pair of alternate angle are equal, alternate angle are equal, alternate angle are equal. Sir, pair of alternate angle equal है, it means that pair of alternate angle are equal, then AB parallel CD hence proved. Okay, then AB parallel CD hence proved, hence proved, right? अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, प्रॉब्लम होगी तो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो बेटा क्या, ए बी सर पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पर x। समझो जरा सा बात को बेटा, समझो क्या है सर, देखो जरा, y अपॉन z इज इक्वल्स टू 3/7। बेटा यही यही है, एक्चुअली में यही है। तो कहना राइट, कहना राइट, y इज इक्वल्स टू 3z/7, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है ना, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब सोचो बेटा सर, x और y तो पेयर ऑफ कोइंटीरियर एंगल है, इसका मतलब ये है क्या, x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या है बेटा, को इंटीरियर एंगल, क्या है ये, को इंटीरियर एंगल है। अब देखो आगे, सर y के जगह यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y के जगह यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो कि 3z/7 है, जो कि 3z/7 है, राइट। मैंने वही किया है क्या, x प्लस 3z/7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके बेटा, और x और z बराबर है सर, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ओके, x और z आपस में बेटा बराबर है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सिंस x इज इक्वल्स टू z, एंगल लगा दो बेटा इसमें, एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल z, why it is ऑल्टरनेट एंगल। इंटीरियर लिखना और एक्सटीरियर लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो एंगल x इक्वल टू एंगल z, एंगल x और एंगल z आपस में बराबर हो गया, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो बेटा यहाँ पर x के जगह पे z लिख सकते हो ना, z प्लस 3z, z प्लस 3z अपॉन 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो एलसीएम लेते हैं फटाफट, फटाफट एलसीएम ले लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7z 7n प्लस 3, 10z इक्वल टू 180, तो 10z अपॉन 7 इज इक्वल टू 180, 0 0 काटो बेटा ऊपर से, ठीक है ना, तो z इज इक्वल्स टू 100 एंड हॉट कितना हो गया 70 और 56 126 डिग्री। लो भाई आ गया, हाउ सिंपल। अब जब z आ गया बेटा, अब z आ गया तो z को कहाँ रखोगे, यूं घुमा के यहाँ रख दो। z को कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। अच्छा सर रख दो, वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर रखने के बाद बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखने के बाद y आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू जेड, तो बेटा 3 इंटू 126 अपॉन 7। ओके, तो 7 1 जा 7, 8 टाइम्स कैंसिल, ओके 54 डिग्री आंसर। लो बेटा आ गया। दिस इज व्हाट द कंडीशन इज। आप लोग को केवल और केवल ये गौर करना है बेटा, बस लाइन और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे और हम लोग का काम हो जाएगा। ओके ठीक है, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो हियर वी आर। देखो बेटा यहाँ पर गौर करना, एंगल ZED इज इक्वल टू 126, एंगल ZED इज इक्वल टू 126। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है AGE, मुझे निकालना है AGE। क्या निकालना है मुझे, AGE निकालना है। और क्या निकालना है बेटा, और निकालना है मुझे GEF, GEF ये वाला एंगल निकालना है। और मुझे क्या निकालना है, FGE निकालना है, FGE ये वाला एंगल निकालना है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो जरा सा बेटा, सर ये अगर 126 है तो ये एंगल 126 है, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है। अगर ये 126 है तो ये निकल जाएगा ना 180 माइनस 126। जरा गौर करना, एंगल AGE इज इक्वल्स टू एंगल GED इज इक्वल्स टू एंगल GED इज इक्वल्स टू 126, राइट बेटा। ऑल्टरनेट एंगल, क्या है ये, ऑल्टरनेट एंगल है। ओके अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले ये देखो कि FGE निकाल डालते हैं यहां से। तो बेटा एंगल FGE प्लस 126 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर बेटा, यहाँ पर क्या है, ये लीनियर पेयर है। ओके ये क्या हो गया अपना, लीनियर पेयर हो गया। तो यहाँ से बेटा FGE फटाफट निकाल दो। FGE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126, ठीक है ना। कितने हो गए, 10 में से 6 गए, 4 बचे, 7 में से 2 गए, 5 बचे, 54 डिग्री का एंगल निकल गया। अब सर ये तो 54 निकल गया, आगे क्या करोगे, आगे कुछ नहीं करना है, आगे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये 90 बेटा, तो GFE ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, GF और E ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। और एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल का ये कहता है क्या, इफ इन अ ट्रायंगल इन ट्रायंगल द एंगल सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, क्लास 6 में भी इसको पढ़े हो, बताने की कुछ खास जरूरत नहीं है। देखो जरा सा करोगे कैसे, करोगे कैसे। सर ये पूरा 126 है, दूसरा उपाय बताते हैं, ये पूरा 126 है और FED 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर क्या करोगे, एंगल GEF एंगल GEF इज इक्वल्स टू, गौर करना, GEF इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90। ये पूरा 126 है बेटा, और 126 में 90 माइनस कर दोगे काम हो जाएगा। 126 माइनस 90 आ गया आपका, क्या आ गया, GEF आ गया। चेक कर लो ना, ये पूरा 126 है और यहां से यहां तक 90 डिग्री है।
तो 126 में से 90 चला गया, क्या हो गया, क्या बच गया, 36 डिग्री, राइट बेटा। तो 36 डिग्री हमारा यहाँ पर GEF आ गया, ठीक है ना। आगे देखो, AGE के लिए क्या करोगे, AGE कहाँ है भाई, AGE निकल गया, GEF निकल गया, और क्या निकालना है बेटा, FGE, FGE भी तो निकल गया है पहले ही, है ना। तो हम लोगों का यहाँ पर सारा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है। स्टेटमेंट के तौर पर बेटा बहुत बेसिक स्टेटमेंट लिखी जाती है, यहाँ पर यूज भी नहीं है, यहाँ पर यूज भी नहीं है, क्योंकि ऑल द थिंग्स आर गिवन। तो गिवन वाले पोर्शन में ये सब सारी चीजों को आप लिख लेना, ये सब गिवन वाले पोर्शन में लिख लेना बेटा, और यहाँ पर प्रूफ लिख लेना, जरूर लिखना जरूर, ठीक है ना। गिवन वाला पोर्शन यहाँ से, और ये ग्रीन जो मैंने किया है ये गिवन वाले पोर्शन में लिख लेना, प्रूफ यहाँ रहा, और आपका सॉल्यूशन इस तरीके से हो गया। ओके, ठीक है ना। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 को खत्म कर दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप अपने से लगाइए, ठीक है ना। और फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप बेटा साइड बुक में RS अग्रवाल प्रेफर कर सकते हो, अगर बुक नहीं तो हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे बेटा, उसको लगाओ। कितने बुक्स खरीदोगे, है ना, कितने सिलेक्शन करोगे, खुद से सिलेक्शन करने में भी दिक्कत होगा, क्या कौन सा करूं, क्वेश्चन कौन सा ना करूं, है ना। ओके, सो इस लेक्चर को बेटा यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और हम लोग अगले टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गए होंगे। लाइन्स एंड एंगल एक सिंपल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आप इस टॉपिक में अब कोई भी अगर दिक्कतें आएंगी बेटा, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे से अपने मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।